ऊपर करो ताकि शक्ल देख सके। पर चकोरी है, शक्ल अपना किसी को दिखा ही नहीं रही थी। उसका कहना था कि मैं किसी को शक्ल नहीं दिखाऊंगी। उसके पीछे एक रीज़न था। रीज़न ये था कि वो ये बहाना बनाए कि मतलब उसका शक्ल बचपन में जल गया था, इस वजह से मैं शक्ल नहीं दिखा सकती। तो वो अपने हाथ को भी दिखाती है, जिस जो हाथ जली हुई होती है, जिस वजह से कुछ दिन पहले उसके हाथ जला था, जिस वजह से वो बच जाती है। फिर जो दादी है घबरा जाती है और कहते हैं कि इसको घर से निकाल दो, इसको तो काम देने की ज़रूरत नहीं है, जली हुई लड़कियों को हम काम नहीं देंगे। फिर नहार उसका एक्सेप्ट नहर जो सपोर्ट करता है चकोरी का, और कहता है कि अगर उसे पैसों की ज़रूरत है तो हमें उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत से काम करेगी, पैसे कमाएगी, तभी वो अपने हस्बैंड को छुड़ा पाएगी। और नहार उसका फुल सपोर्ट करता है और चकोरी भी बहुत खुश होती है। वहाँ पर अग्नि फिर दादी को समझाती है, कहती है कि मुझे रसोई में काम बिल्कुल करना नहीं है, इसको काम पर नहीं रखोगे तो मेरा तो नहार के मना नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी, कैसे मतलब उसको मनाऊँगी। और मेरा उसको काम पसंद नहीं है रसोई का, इस वजह से और दादी को कहती है, समझाती है। तो दादी भी बोलती इसको रख लो। उसके बाद चकोरी बहुत खुश हो जाती है और खाटू श्याम मंदिर के आगे हाथ जोड़ती है। तभी दादी देख लेती है, कहते हैं कि खबरदार, तुम्हें उस मंदिर के पास भी नहीं भटकना है। उतने में रूही जो कह देती है कि खाटू श्याम जी जब भेदभाव नहीं करते तो आप क्यों भेदभाव कर रहे हो। और सभी लोग उस रूही की तरफ देखने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जो नहर की छोटी माँ है अवनी को कहती है कि इसको रसोई दिखा दो, बाकी घर दिखा दो, ताकि काम कर सके। थोड़ी देर बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद चकोरी रसोई में जाती है और अवनी उसको लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद छोटी माँ आती है और उसको खांसी आने लगती है अचानक उनको। तब सब लोग हैरान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि खांसी कैसे ठीक होगा। तभी रूही कहती है इनको चीनी खिलाओ जिससे वो ठीक हो जाए। तो होता यूँ है, किसी को चीनी का डब्बा मिल नहीं रहा होता है। तभी रूही अचानक बोल पड़ती है कि चीनी ऊपर वाले अलमारी में रखा होगा। तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो नया नया भी घर में है, इसको कैसे पता कि मतलब चीनी का डब्बा कहाँ रखा हुआ है। तो फिर चीनी का डब्बा अग्नि निकालती है, पर चीनी नहीं होता, नमक होता है। और नमक में छोटी चम्मच होती है, जबकि नमक और चीनी में बड़ी चमचे होती है, ये रूही कहती है। तो गलती से जो अग्नि है वो नमक का डब्बा निकाल लेती है और चम्मच के मदद से नमक खिलाने वाली होती है छोटी माँ को। तभी वहाँ पर अग्नि उसको रूही पकड़ लेती है, कहती है ये तो नमक है, चीनी नहीं है। सब लोग कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता है चीनी नहीं है। तो कहती है कि चम्मच है जो उसमें छोटा है, चीनी के डब्बे में से बड़ा चम्मच होता है। तब वो जो नहर की छोटी माँ है वो बोलती है कि चलो ठीक है, तुम्हें तो रसोई का काम आता है, तुम रसोई के काम के लिए परफेक्ट हो। इसलिए अग्नि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहते चलो मैं तो आज़ाद हो गया, अब रसोई का काम मुझे नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद होता ऐसा है, उसके बाद सफाई करने के लिए बात आती है। तो अपनी जो है वो उसको रूही को सबसे पहले नहार का कमरा ले जाती है। फिर रूही उस कमरे में जाती है और कहती है कि कैसा नसीब है मेरा, और खुद के घर में ही मुझे नौकर बनकर काम करना पड़ रहा है। तभी वहाँ पर रूही फटाफट काम करना शुरू करती है। उसके बाद होता है ऐसा है कि नहार उधर से आ रहा होता है और रूम में जैसे एंटर करता है तो पता चलता है रूही अपनी तस्वीर साफ कर रही होती है। और नहार गुस्से में पहले चिल्ला पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद रूही कहती है कि मैं तो बस इनकी तस्वीर साफ कर रही हूँ और कुछ नहीं। तो नहार कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम तस्वीर साफ करो, लेकिन ये तस्वीर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको छूना नहीं है। उसके बाद फिर वो नहार जो है उस रूही का तस्वीर लेके फिर अपनी दीवार पे लगा देता है। आगे का सीरियल में फिर बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आएगा। उसके बाद पता चलेगा कि नहार वो चकोरी की सच्चाई मतलब आ पाएगा सबके सामने कि नहीं। और क्या अग्नि रूही को पहचान लेगी कि ये चकोरी है, या फिर दादी पहचान लेगी, पता नहीं आगे क्या कुछ होगा।
हमारे साथ देखते रहिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। फिर उसके बाद आगे कैसे होने वाला जो अपकमिंग ट्विस्ट है उसमें पता है क्या होने वाला है। जैसे कि नाहर है, वो उसके पहले डाउट रहा है कि ये रूही है, मतलब धीरे धीरे शक तो हो ही रहा उसको। उसके बाद फिर कुछ देर बाद जो नाहर है रूही का सच का पता लगा लेता है, और जैसे ही वह उसका मतलब फेस खोलता है तो पता चल जाता है कि ये कोई चकोरी नहीं है, ये खुद रूही है। और घर वालों सबके सामने सच्चाई सामने आ ही जाती है। आगे की जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार होगा। हमारे साथ डेली देखिए ये एपिसोड। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर जो पल्लवी की दादी होती है, वो मेलिसा, मतलब मेलिसा नहीं, वो पल्लवी है, मेलिसा के रूप में आ रखे वहाँ पर। तो वो दादी कहती है मूवी देखने चले जाओ ताकि आपका मन बहल जाए। पीपल ही मन मन में कहती है कि जब ऐसे में कहती थी तो मेरे कोई घुमाने नहीं ले जाता था, मूवी दिखाने जल जाती थी, और अब तो मेरे को ऐसी मूवी देखने के लिए भेज रहे हैं। फिर कहती है मैं चुन चुन के सबसे इन बातों का जो है सबको मतलब देख लेंगे बाद में, ऐसा कुछ कहती है पल्लवी। उसके बाद वहीं दूसरी तरफ रूही जो है खाना बनाने के लिए सबको हाँ कह देती है, क्योंकि नाहार का जो क्लाइंट्स है वो मीटिंग के लिए आने वाले थे। थोड़ी देर बाद रूही को शरबत बनाने के लिए कहते हैं, और जैसे ही वहाँ पे क्लाइंट आ जाता है तो रूही जो है शरबत को रेडी रखती है, और वहाँ पे रूही की छोटी माँ आकर उन शरबतों को लेकर जाती है क्लाइंट्स के पास। क्लाइंट्स पीते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तभी नाहार को याद आता है कि ये शरबत तो रूही बनाया करती थी, सेम टेस्ट इस शरबत में कैसे हो सकता है। नाहार को बहुत बड़ा वाला शक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो क्लाइंट के साथ ही रहता है क्योंकि मीटिंग करना बेहद ज़रूरी था। उसके बाद रूही जो है खाना बनाने में लग जाती है। वहीं अग्नि मतलब उसको एक टैब देती है जिसमें उस रेसिपी का वीडियो चल रहा होता है। कहती है कि सेम टू सेम इस रेसिपी की तरह खाना बनना चाहिए, और वहाँ पे अग्नि मौज मस्ती करती है और सारा काम रूही को करना पड़ता है। तभी वहाँ पर छोटी माँ कहती है कि देखती हूँ जाकर रसोई में कि कितना काम उसने कर लिया है और कितना बचा हुआ है, इस देखने के लिए जाती है। तभी वहाँ दूसरी तरफ जो है रूही बहुत मतलब परेशान रहती है क्योंकि गर्मी बहुत होती है रसोई में, और वो अपना घूंघट भी नहीं उठा सकती थी क्योंकि वो सबको सच पता लग जाता। तभी वो सोचते हैं कि अभी सब बाहर मीटिंग में व्यस्त है, तभी वो अपना घूंघट उठा लेती है और खाना बनाने में कंटिन्यू करती है, खाना बनाना कंटिन्यू करती है। तभी वहाँ पर अचानक वो आ जाती है, वो नाहर की छोटी माँ, और देख लेती है कि नाहर मतलब खाना कितना बना है, पर वो उसका शक्ल नहीं देख पाती क्योंकि धुआं बहुत हो रहा होता है, तड़का लगाई होती है, इस जिस वजह से सच का पता नहीं लगता है। तभी रूही फटाफट से अपना घूंघट को नीचे कर लेती है ताकि नाहर की छोटी माँ ना देख सके। तभी खाना रेडी होता है, हो जाता है, और नाहर की छोटी माँ बहुत खुश होती है इन खानों को देखकर। तभी क्रेडिट चकोरी को दे रही होती है नाहर की छोटी माँ, लेकिन अग्नि बीच में आ जाती है, कहती है कि बेशक इसने खाना बनाया लेकिन सब रेसिपी मैंने इसको दिया है। और उसके बाद वो ना और रूही कहती है कि चलो आप लोग चलो, मैं सारा खाना बाहर लगा देती हूँ। तभी उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि उसे मतलब गलती ना हो जाए, उसका घूंघट उठ जाएगा तो सबको सच पता लग जाएगा, इस वजह से उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता। तो आगे के वीडियो में क्या कुछ होगा देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।